और अगर धातु में देखें तो चांदी को रिप्रेजेंट करता है, और अगर स्टोन्स में देखें तो रियल सी पर्शियन पर्ल को रिप्रेजेंट करता है। अब चंद्रमा, जिनका चंद्रमा बहुत उच्च का होता है जन्म कुंडली में, तो उनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम जा रहे हैं जी कमर्शियल ब्रेक। अब हम बात करते हैं अपने कॉलर से और बात करते हैं आपसे। मैं बात कर रहा था कि जिनका चंद्रमा बहुत उच्च का हो जन्म कुंडली के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है। आमतौर पे जो ऐसे लोग होते हैं बहुत ही गोरे रंग के होते हैं, बहुत ही स्मार्ट होते हैं, बहुत ही हैंडसम होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत भावुक होते हैं और बड़ी खूबसूरत आंखों वाले होते हैं और बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और बड़ा स्वभाव बहुत अच्छा होता है, यानी बहुत मीठे स्वभाव वाले होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और चंद्रमा उनका, जितनी उनकी आंखें भरी होती है, दांत जितने खूबसूरत होते हैं और जितनी जुबान साफ होती है और बोलने चालने का सलीका बहुत अच्छा होता है, उसकी पहचान उसके मुंह से लग जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं आम लोगों से काफी ज्यादा अक्लमंद होते हैं, विजडम बहुत होती है, बहुत बुद्धिमान होते हैं और कोई या तो किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं या एक जैसे स्ट्रेटेजिक मास्टर्स होते हैं, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग बनाते हैं। चलते जी कॉलर की तरफ, चलते हैं अपने कॉलर की तरफ और बात भी करते हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में। चंद्रमा जिनका उच्च का होता है, हम आमतौर पे ऐसे लोग जो मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं और बहुत लोगों के प्यारे लोग होते हैं, बहुत लोग इनको चाहते हैं, बहुत लोगों को इनसे मोहब्बत होती है और पैसे भी आम लोगों से ज्यादा होते हैं, सुखी बहुत रहते हैं और पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। और ऐसा है कि अगर आप मिले तो आप, जैसे ये ऐसे लोग होते हैं, अगर आप इनसे मिले तो आपको इनसे इश्क हो जाएगा, ऐसे होंगे, आपके दिल को छीन लेंगे। बहुत ज्यादा कलाकारी किस्म के लोग होते हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, यानी बहुत क्लीन फ्रेंडशिप रखते हैं, तरक्की पसंद लोग होते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा ऐसे लोगों के नीच हो जाए तो जो दिमाग है, बुद्धि है, वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, उठपटांग काम करने शुरू कर देती है, दुख जिंदगी में आ जाता है। और कई बार अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में नीच होकर बैठ जाए तो माँ का सुख नहीं मिलता, या माँ जिंदा नहीं होती, या माँ जिंदा होती है तो दुखी बहुत होती है, या माँ जिंदा होती है, माँ की बच्चे के साथ, अपने ही बच्चे के साथ रिश्ता नहीं होता, यानी उनके साथ आपस में प्यार नहीं होता। माँ और बच्चे के साथ, चाहे वो बेटी है या बेटा है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, अपने कॉलर की तरफ और बात भी करते हैं आपसे ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी। अब हम दूसरा जो ग्रह है आज हमारा, वो मंगल है। मंगल जो है, जैसे पहले हमने शुरू किया था अर्थ, फिर धरती, फिर सूर्य, चंद्रमा और तीसरा मंगल। मंगल जो ग्रह है ये, इसका जो 689 डेज में ये सूर्य की एक परिक्रमा करता है और ये चंद्रमा के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे धरती के लिए। इसका भी हमारे धरती, जो जहां जितने भी लोग हम रह रहे हैं इस पूरी दुनिया में, उनके जो टेम्परामेंट के ऊपर इसका पूरा जो किसी को गुस्सा बहुत आता है या जो पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी जो गुस्से की है, उसको बहुत रिप्रेजेंट करता है। और लेकिन मंगल के इर्द गिर्द, जैसे धरती के इर्द गिर्द एक चंद्रमा घूमता है, मंगल के इर्द गिर्द यानी मार्स के इर्द गिर्द दो चंद्रमा है, दो मून है जो घूमते रहते हैं। और चलते हैं जी कॉलर की तरफ, चलते हैं अपने कॉलर की तरफ और बात भी करते हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में। अब ये हम कहेंगे कि मंगल जो ग्रह है, अगर इसकी पर्सनैलिटी को हम देखें किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, ये अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये ग्रहों में ये सेनापति है, यानी ये ग्रहों का सेनापति है, उनका ये जर्नल है। और एरीज और स्कॉर्पियो को ये गवर्न करता है, उनका ये स्वामी है। और कैप्रिकॉर्न में अगर ये आ जाए तो जो डिग्निफाइड पोजीशन पे होता है उसमें, और कैंसर में आके मार्स बहुत नीच हो जाता है, अपना जो बल है वो क्षीण कर लेता है। लेकिन कैप्रिकॉर्न में 28 डिग्रीज पे जाके ये बहुत डिग्निफाइड पोजीशन, जिसे सर्वोच्च कहते हैं, मानते हैं। और उसी तरह कैंसर में 28 डिग्रीज पे आके ये सबसे नीच होता है।
और सूर्य चंद्र में बृहस्पति इसके परम मित्र है, इसकी सहायक है। और जैसे कर्क राशि, अगर आपका लगन कर्क हो, चलते जी कॉलर की तरफ। अब हम बात करते हैं मंगल के बारे में। कर्क राशि, जिसे अगर आपके जन्म लगन आपका कैंसर हो, कर्क हो, सिंह हो या सजिटेरियस हो, तो फिर मंगल उसका बहुत बड़ा ही ऐसे साइंस अगर उनका लगन हो तो उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत राजयोग होते हैं। और अगर विष्णुत्री दिशा देखें तो उसकी अष्टोत्री दिशा 8 साल की होती है, विष्णुत्री दिशा इनकी 7 साल की होती है। लेकिन इस हिसाब से ये लाल रंग को प्रिय है। और मूंगा जो रियल सी कोरल है, आजकल लोग बाजार में जो कोरल सफेद रंग का आता है उसको रंग करके बेच रहे हैं बहुत ज्यादा लोग। जो रियल सी कोरल है वो रेयर हो गया है, वो एनवायरमेंटलिस्ट ने बहुत दंगे करके गवर्नमेंट्स को बना लिया है, तो वो रियल सी कोरल समुद्र से अब नहीं निकलता, बहुत मुश्किल, बहुत रेयर है। तो लाल रंग का किया हुआ मूंगा बहुत मिलता है, जो रियल सी कोरल है वो बहुत रेयर है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। मंगल के बारे में हम ये कहेंगे कि सॉरी, मंगल के जो जिस चीज का कारक है उसके बारे में बात करते हैं। मंगल को हम पृथ्वी पुत्र मानते हैं, यानी भौम कहते हैं, भूमि धरती को कहते हैं, भौम कहते हैं मंगल को। इनका जो किसी के इंसान के अंदर जो ब्रेवरी है, वीरता है, निडर है, जो लोग, उनका मंगल सर्वोच्च होता है। किसी के भाई हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत आदर देते हैं, मंगल आपका उच्च का है। और अगर आप कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं जिसमें आप जमीन जायदाद बेच के पैसा बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बाय एंड सेल करके, एसेट्स बाय एंड सेल करके पैसा बना रहे हैं, तो मंगल आपका सर्वोच्च है। और मंगल अगर किसी के 10वें घर में आके बैठ जाए उच्च का, तो वो ऐसे लोग हाईली प्रोफेशनल बिजनेसमैन होते हैं, या हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं। चलते जी कॉलर की तरफ। मंगल अगर बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो ये इंसान को बहुत सात्विक बना देता है, बहुत धार्मिक बना देता है, बहुत। चलते जी कॉलर की तरफ और आपसे बात करते हैं। अगर मंगल बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो ये बहुत सात्विक बना देता है, बहुत धार्मिक बना देता है, बहुत रिलीजियस बना देता है, बहुत साफ सुथरा भी बना देता है। अगर मंगल की यूनियन सन के साथ हो जाए, सूर्य के साथ हो जाए, तो ये राजभाव बढ़ा देता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो जाते हैं, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, बहुत पावरफुल लोग होते हैं। अगर मंगल कहीं शनि के साथ बैठ जाए, अब कैसे, कहां से शुरू करूं? ऐसे लोग मुकदमेबाजी बहुत करते हैं, लोगों को धमकियां भी देते हैं, माफिया डॉन की किस्म तरह होते हैं, लोग को एक्सटॉर्शन करना, थ्रेट करना और ऐसे जबरदस्ती करना, वो एक नॉर्मल उनका ये काम होता है। और ऐसे लोगों की जिंदगी में लीगल प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, और जुबानी लोगों को पैसे लेते देते रहते हैं, और कई बार जुबानी पैसे दिए हुए मारे भी जाते हैं, और कई बार लीगल कोई को प्रॉब्लम चलती रहती है, कोई को जिंदगी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो ये बात है, मुकदमेबाजी चलती रहती है। मंगल जो है ना, जैसे कई बार हम औरतों को कहते हैं कि जी बेटा पैदा करने वाली बेटी हो, ये बेटा पैदा करने वाली औरत हो, तो बेटा पैदा औरत ने नहीं करना, बेटा पैदा का जो बीज है वो मर्द के अंदर होता है, और उस बीज का कारक मंगल होता है। मंगल आपका शुभ है तो आपका बीज बेटा देने वाला होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। अब हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और बात करते हैं उनसे भी। मैं मंगल के बारे में ये कहता हूं कि जो बेटा पैदा करने का जो बीज है वो मर्द को मंगल देता है। मां जो औरत होती है वो एक धरती की तरह है, तो लेकिन बेटा पैदा करने का जो बीज है वो मर्द के अंदर होता है, और उसका जो कारक ग्रह है मंगल है। और लगन से अगर तीसरे घर में हो, 10वें घर में हो, 11वें घर में हो, चलते हैं कॉलर की तरफ। हम चलते हैं अपने कॉलर की तरफ और आपसे बात भी करते हैं। अगर मंगल जन्म कुंडली से तीसरे घर में बैठ जाए, 10वें घर में बैठ जाए, 11वें घर में बैठ जाए और 9वें घर में बैठ जाए, तो ये उच्च का होता है।
जिंदगी में बहुत तरक्की देता है, खासतौर पर 9वें 10वें और 11वें घर में ये तरक्की बहुत दे देता है। ऐसे लोगों की तरक्की जिंदगी के उनकी उम्र के 28 साल के बाद बहुत ज्यादा हो जाती है, प्रॉस्पेरिटी बहुत होती है, नेम ऑफ फेम होता है, डिग्निफाइड स्टेटस होता है, प्रेस्टीज होता है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि मंगल का बल कितना है, ये बहुत देखना बहुत जरूरी होता है। और गलती से अगर कहीं अगर लगन में बैठा हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर गलती से मंगल नीच का होकर बैठ जाए, खासतौर पे पहले घर में या दूसरे घर में या चौथे घर में या 5वें घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में, तो कहीं चलते जी कॉलेज की तरफ। हेलो, रूट कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी के, उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत एजुकेशन भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत लर्निंग भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को इस साइंस के बारे में, ये बहुत साइंस है, ये पूरी तरह साइंस है। 50% है मैथमेटिक्स और 50% है एनालिसिस एंड सॉल्यूशंस। सो इस तरह से पूरा जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है ग्रहों का हमारी ह्यूमन नेचर के ऊपर, हमारी लिविंग के ऊपर किस तरह से उनका इफेक्ट होता है, हमारे एटीट्यूड पे, हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारी डेस्टिनी पे, हमारे एक्शन और रिएक्शन पे, वो किस तरह से हमें हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। चलिए जी हमारे पहले कॉलर की तरफ। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और उनसे आपसे बात भी करते हैं, और ज्योतिष चर्चा के बारे में भी आज मैं बात करूंगा, मरकरी के बारे में भी, बुध के बारे में। बुध जो हमारा ग्रह है, इस उम्मीद पर आप मुझे कॉल करेंगे और आपके जो सवाल है उनके जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन पूरा जो सवाल है उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से कीजिए कि सुनने और बोलने में मजा भी आए। अगर आप पंजाबी बोलते हैं तो हिंदी बात इसमें घुसेड़िए प्लीज, क्योंकि मुझे हिंदी में इसलिए बोलना है कि जो फॉर्मेट प्रोग्राम का फॉर्मेट है वो हिंदी का है, तो इसलिए मैं हिंदी बोलता हूँ। लेकिन अगर आप पंजाबी बोलते हैं तो प्लीज पंजाबी च मेरे नाल गल करो। बीइंग ए पंजाबी फैलो फ्रॉम पंजाब, गोल्डन लैंड ऑफ इंडिया, मैं उत्थे बिलोंग करदा, पंजाबी च गल करो, मुझे बहुत खुशी होएगी। तो फिर बीच बीच गुलाबी ना मारी जाओ, ना हिंदी ना पंजाबी, एक लैंग्वेज बोलो, मजा आएगा। बुधवार अब मैं मरकरी के बारे में बात करूंगा। बुध ग्रह जो है मरकरी के बारे में, जो ज्योतिष शास्त्र में जो उसका विश्लेषण है उसके बारे में बात करेंगे। अब 9 ग्रहों की मैंने बात की है, सन को हमने सूर्य को कवर किया, चंद्रमा को कवर किया, मंगल को कवर किया। आज हम बात करेंगे मरकरी के बारे में, बुध के बारे में। भाई जो बुध जिसे मरकरी कहते हैं जी, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। एक बार इसको देखें तो पूरी तरह नजर भी नहीं आता, ये इतना उतने सन के इतना क्लोज है, और इसी कारण इसमें बहुत ज्यादा गर्मी बहुत है मरकरी के अंदर। और ये 88 डेज में सूर्य की जो परिक्रमा पूरी कर लेता है, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो 365 डेज लेती है, लेकिन ये 88 डेज में पूरे सन का एक चक्कर लगा देता है, उसके बहुत नजदीक है। और ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह में से मानते हैं, सबसे छोटा ग्रह से कहते हैं कि जो इसका डायमीटर है वो 5160 किलोमीटर है, और इसकी जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो हमारे अर्थ के 1/4 है, और ये सन से बहुत प्रभावित है, सूर्य से बहुत ज्यादा प्रभावित है। और इसका जो इसको अगर हम ज्योतिष शास्त्र में भी इसको युवराज की पदवी दी हुई है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ, और जब तक हमारे अगले कॉलर नहीं आते तो आपसे बात भी करते हैं। मैं वही बात कर रहा हूं कि बुध जो है इसे हमारे ग्रहों में युवराज की पदवी से इन्हें विभूषित किया गया है, और जिसके साथ बुध जो मरकरी बैठते हैं उन्हीं के समान हो जाते हैं, उन्हीं के जो गुण है जो वो एक्वायर कर लेते हैं, उनकी क्वालिटीज वो एक्वायर कर लेते हैं। जेमिनी और वर्गो जो 2 साइंस हैं उनके जो लॉर्ड हैं, और लेकिन वर्गो में, कन्या राशि में बुध को उच्च कहा गया है। वर्गो में 15 डिग्रीज पर ये परम उच्च हो जाती है, जब सबसे ज्यादा डिग्निफाइड पोजीशन पे होते हैं। और इसी तरह से पाइसेस में, मीन राशि में 15 डिग्रीज में ये परम नीच बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। और सूर्य और सन और वीनस, सूर्य और शुक्र जो है इनके परम मित्र हैं, क्योंकि सूर्य के साथ जब बुध मिलते हैं बुध आदित्य योग बनता है, वो राजयोग दे देता है, यानी कि सेल्फ कंटेंट स्टेटस होता है राजयोग। लेकिन जब शुक्र के साथ बुध बैठते हैं, ये बहुत बड़ा इंसान के कॉन्टेक्ट्स बहुत डेवलप कर देते हैं, बहुत एक्टिव और क्रिएटिव कर देते हैं, और हर क्रिएटिविटी का रिवार्ड उनको मिल जाता है, और उनकी हर जो